लेकिन यही काम अगर 500 बार कराना हो तो तू काम नहीं करेगा। जो यूं यूं छोड़ा करके छुप जाता ना तेरी जस्ट चूल को साथ करने के लिए। एंटी रैगिंग स्क्वाड। ओके, लैपटॉप भी चिपक सकता है आपका रैम खत्म हो गई। रैम खत्म नहीं होती है। 3 2 बता कुछ अगर मैं तेरे को बोलूं कि हेलो वर्ल्ड प्रिंट करा 5 बार, क्या करेगा? 5 बार प्रिंट करूंगा कैसे? थक के। प्रिंट स्टेटमेंट का यूज करेगा ना। हाँ। अगर मैं तुझे बोलूं कि 5 बार हेलो वर्ल्ड प्रिंट करा तो तू शायद 5 बार प्रिंट स्टेटमेंट का यूज करे और हेलो वर्ल्ड प्रिंट करा दे। अब मैं तुझे बोलूं कि एक काम कर, 500 बार हेलो वर्ल्ड प्रिंट करा, तो मैं काम छोड़ दूंगा शायद। पर ऐसा तो रियल वर्ल्ड में चलता नहीं है, ठीक है। लेकिन यह भी नहीं चलता कि आप 500 बार प्रिंट स्टेटमेंट का यूज करो 500 बार हेलो वर्ल्ड प्रिंट कराने के लिए। तो हम क्या करेंगे? वेलकम टू प्रोफेसर अनप्लग्ड। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं लूप्स के बारे में कि लूप्स होता क्या है। अभी जो मैंने आपको प्रॉब्लम बताई ना, बस इसी का सॉल्यूशन होता है लूप्स। हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि पाइथन में किस टाइप की लूप्स होती है, लूप की सिंटेक्स क्या होती है और लूप के साथ काम कैसे किया जाता है। डन है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया कि जब आपको एक ही काम को, एक ही प्रोसेस को बार बार रिपीट करना होता है तो हम लोग क्या यूज करते हैं? लूप्स। लूप्स को अगर मैं इमेजिन करने का बोलूं तो उसको आप इमेजिन कैसे करोगे? सपोज करो ये एक पॉइंट है जहां से प्रोग्राम मेरा स्टार्ट हो रहा है या मेरी कंडीशन स्टार्ट हो रही है। यहां से कंडीशन स्टार्ट होगी, वो एक पूरा सर्कल कंप्लीट करके वापस यहां पे आएगी। ये हो गई मेरी एक लूप कंप्लीट, यानी कि एक इटरेशन कंप्लीट। वापस जब यहां पे आएगा वो जो कंडीशन थी उसको फिर से चेक किया जाएगा। अगर कंडीशन ट्रू है तो ये जाएगी दूसरे इटरेशन के लिए और फिर वहां पे आएगी। ये प्रोसेस चलती रहेगी जब तक ये वाली कंडीशन मेरी फॉल्स नहीं होती। सिंपल भाषा में इसको बोलते हैं लूप। बाकी पाइथन में कितनी लूप्स होती हैं, किस तरीके की सिंटेक्स होती है, वो समझने के लिए हम लोग चले जाते हैं एक बार हमारी स्क्रीन पे। आ जाइए स्क्रीन पे, ठीक है। लूप्स मैंने आपको बता दिया क्यों हमको लूप्स की जरूरत है, व्हाई मैंने आपको बता दिया कि जब हमको एक ही प्रोसेस को बार बार रिपीट करना होता है। टाइप्स ऑफ लूप्स की जब मैं बात करता हूं, देखो इन जनरल 3 टाइप्स की लूप होती है बेसिकली। पहली होती है हमारी व्हाइल लूप, दूसरी होती है फॉर लूप और तीसरी होती है हमारी डू व्हाइल लूप। लेकिन जब मैं पाइथन, स्पेसिफिकली पाइथन की बात करता हूं तो पाइथन डू व्हाइल लूप को सपोर्ट नहीं करता, इसलिए हमारे पास पाइथन में डू व्हाइल लूप नहीं होती। तो पाइथन में कितनी लूप होती है? पाइथन में होती है फॉर लूप, पाइथन में होती है व्हाइल लूप और पाइथन में होती है फॉर ईच लूप। अब फॉर ईच लूप कोई स्पेसिफिक कीवर्ड नहीं है, वो आपको कहीं पे मिलेगा नहीं। फॉर ईच से मेरा मतलब क्या है ये मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा, पूरा वीडियो देखना, ठीक है। पहले मैं आपको बता देता हूं जो प्रॉब्लम मैंने आपको बताई थी। वो मैंने आपको क्या प्रॉब्लम बताई थी कि अगर मुझे हेलो वर्ल्ड प्रिंट करना है बार बार मल्टीपल टाइम्स तो मैं प्रिंट का यूज करूंगा। लेकिन एक पॉइंट ऐसा आएगा कि मैं हर बार प्रिंट नहीं कर सकता स्टेटमेंट का यूज, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? लूप का यूज करना पड़ेगा। सबसे पहले टाइप की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं, व्हाइल लूप की तरफ। व्हाइल लूप का सिंटेक्स क्या है दिखाता हूं मैं आपको। सपोज करो मैंने एक वेरिएबल लिया x जिसकी मैंने वैल्यू दे दी 1। तो अभी जो मेरी x है उसकी वैल्यू क्या है? 1। व्हाइल का मतलब क्या होता है हिंदी में? जब तक। यही मतलब होता है कोडिंग में भी व्हाइल, यानी कि जब तक x की वैल्यू लेस देन 11 हो, यानी कि मेरा जो x वेरिएबल है उसकी वैल्यू 11 से कम हो। ये मेरी कंडीशन बन गई कि जब तक x की वैल्यू 11 से कम हो तब तक प्रिंट करो x। और प्रिंट करने के बाद क्या कर दो? प्रिंट करने के बाद कर दो x इज इक्वल टू x प्लस 1, यानी कि x की वैल्यू में प्लस 1। सिंपल है, सिंपल है। इसको इमेजिन करना बताता हूं। x की वैल्यू क्या है? 1। कंडीशन क्या है? x लेस देन 11। 1 लेस देन 11 होता है तो कंडीशन ट्रू हुई। लूप एक बार घूमेगी, वापस यहां पे आएगी, वापस आएगी, प्रिंट करवा देगी क्योंकि मैंने लिखा है प्रिंट करवाने के लिए। और नीचे क्या करवा रहा हूं मैं? x इज इक्वल टू एक्स प्लस 1। तो जो x की वैल्यू 1 थी अब वो कितनी हो गई? 2 हो गई। तो अब जब कंडीशन चेक होगी तो क्या चेक होगी? 2 लेस देन 11 होता है। 2 लेस देन 11 फिर से लूप घूमेगी। ये काम चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा। कब तक? जब तक x की वैल्यू 11 नहीं होती। जैसे ही x की वैल्यू 11 हुई फिर से यहां पे आएगी। कंडीशन क्या है? 11 लेस देन 11। अरे नहीं होता तो लूप क्या हो जाएगी? बंद हो जाएगी। देखते हैं क्या प्रिंट होता है। कम ऑन सी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 11 नहीं होगा क्योंकि 11 लेस देन 11 नहीं हो सकता। 11 क्लियर है। अब अगर मैं आपको बोलूं कि मुझे यही चीज रिवर्स करनी है, यानी कि मुझे 10 to 1 प्रिंट करवाना है, तो कैसे करवाओगे? आ जाओ। x की वैल्यू क्या ले ली मैंने? 10 ले ली। अब देखो
लूप्स समझना बहुत इजी है, ठीक है, कुछ नहीं होता कि भाई सेम प्रोसेस बार बार रिपीट करनी होती है, कंडीशन होती है, दैट्स इट। लूप्स में सबसे इंपॉर्टेंट होता है समझना उसकी कंडीशन, कि किस कंडीशन पे मेरा काम परफेक्टली होगा, मेरी लूप परफेक्टली घूमेगी, और कहीं वो इनफाइनाइट लूप पे तो नहीं जा रही। मैं भी आपको इनफाइनाइट लूप का एग्जांपल देके नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि उससे क्या होता है कि प्रोसेस पूरी अटक जाएगी, जुपिटर नोटबुक फिर से रिस्टार्ट करना पड़ेगा वगैरह वगैरह। बट मैं आपको बताऊंगा कि इनफाइनाइट लूप में कैसे जा सकती है आपकी पर्टिकुलर लूप, बट ठीक है। हमने इससे पहले जो एक्सपेरिमेंट किया था उसमें हमारा जो लैपटॉप था वो इनफाइनाइट लूप में चला गया था, तो उसकी छोटी सी क्लिप में दिखा दूंगा कि इनफाइनाइट लूप में जाने के बाद क्या होता है। ठीक है, वो एडिटर जो चाहे वो कर सकता है, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगा, रिवर्स प्रिंट करवा के दिखाता हूं कि 10 to 1 कैसे प्रिंट होता है। मैंने x की वैल्यू ले ली 10, कंडीशन क्या है, while x ग्रेटर देन 0, कि जब जब x की वैल्यू 0 से ज्यादा होगी तब क्या प्रिंट करोगे आप, x, और फिर क्या कर दोगे, x की वैल्यू है -1, डन है। तो ये कैसे होगा, x की वैल्यू क्या है 10, कंडीशन क्या है, ग्रेटर देन 0, तो 10 ग्रेटर देन 0 होता है ना, होता है, तो क्या प्रिंट होगा 10, और फिर x की वैल्यू में -1, यानी 10 -1 क्या हो जाएगा 9, तो अब x की वैल्यू क्या हो गई 9, अब कंडीशन में क्या हो जाएगा 9 ग्रेटर देन 0 होता है, फिर से लूप घूमेगी, फिर से -1 होगा, ये चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा, कहां तक, जब तक 1 तक। हाँ, क्योंकि 0 0 0 0 ये चलता रहेगा 1 तक, 1 गया कंडीशन में, 1 ग्रेटर देन 0 होता है, घूमेगा 1 में -1 हो जाएगा, क्या आ जाएगा 0, क्या 0 ग्रेटर देन 0 होता है, तो क्या लूप घूमेगी, देख लेते हैं, सी 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 हो गया, रिवर्स हो गया, समझ में आया, इजी। ये था हमारा वाइल लूप। अब बात करते हैं हम लोग हमारे सेकंड टाइप की। सेकंड टाइप क्या है हमारा, फॉर लूप। फॉर लूप जो अभी तक आप लोगों ने किसी और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में देखी होगी उससे थोड़ी सी डिफरेंट है पाइथन के अंदर, क्योंकि पाइथन में फॉर लूप में रेंज फंक्शन यूज करते हैं हम लोग। रेंज फंक्शन क्या होता है, रेंज फंक्शन लूप को ये बताता है कि आपको इसी रेंज के अंदर घूमना है। आसान भाषा में कि मैं तुझे बोल दूं कि देख कुछ अगर तेरे को घूमना है तो घूम, लेकिन तू इसी रेडियस के अंदर घूमना, इसके बाहर मत जाना, यहां से स्टार्ट करना और यहां तक ही जाना, समझ रहे हो, बस ये होता है रेंज फंक्शन। इजी आसान भाषा में दिखाता हूं क्या, फॉर आई क्या है, एक वेरिएबल जिसमें अभी कोई वैल्यू नहीं है, फॉर आई इन रेंज, एक रेंज मैंने दे दी 10, तो 10 क्या दिया मैंने, एक रेंज दे दी। अब देखो इसमें प्रिंट क्या होता है उससे आपको ज्यादा आसानी से मैं बता पाऊंगा, क्या प्रिंट हुआ 0 से 9, 10 दिया था ना बट, हाँ, लेकिन ये होता है रेंज फंक्शन में एक चीज जो आपको याद रखनी है कि जो भी रेंज आप दे रहे हो उसको वो निग्लेक्ट कर देगा और उसमें -1 तक ही काम करेगा। जैसे कि मैंने 10 दिया, स्मॉलर देन वाली कंडीशन, स्मॉलर देन बेसिकली आप बोल सकते हो, क्योंकि अगर मैंने स्मॉलर देन 0 दिया है तो वो 0 तक नहीं जाएगा, स्मॉलर देन 0 तक ही रहेगा, -1 तक ही रहेगा वो। अगर ग्रेटर देन 10 दिया है तो वो 10 को काउंट नहीं करेगा, क्योंकि 10 ग्रेटर देन 10 नहीं होता। तो ये बेसिकली यही है कि रेंज लेस देन 10 है, समझ रहे हो, तो आपको 10 नहीं आएगा, रेंज हमेशा 0 से स्टार्ट होती है, जैसे इंडेक्सिंग आपकी हमेशा 0 से स्टार्ट होती है। ओके, क्लियर है, क्लियर। डन है, रेंज फंक्शन किस तरीके से काम कर रहे हैं। अब इसी चीज को मुझे रिवर्स कराना है तो फिर हम अभी तक मैंने रेंज में सिर्फ एक ही चीज लिखी थी, अब रेंज में मैंने 3 चीजें लिखी है, तो अब समझना पड़ेगा ना कि 3 चीजों में क्या क्या होता है। पहले इसको करवाते हैं हम लोग प्रिंट, क्या प्रिंट हुआ 10 to 1, 10 to 1, सॉरी 11 10 to 1 प्रिंट हुआ, हाँ हो गया, फॉर आई से स्टार्ट हुआ, से स्टार्ट हुआ, आई इन रेंज 10 0 -1, 3 चीजें। अब ध्यान से देखना, जब आप रेंज फंक्शन में जो सबसे पहली चीज आप लिखते हो यानी कि ये होता है आपका हमेशा स्टार्टिंग पॉइंट। रेंज फंक्शन हमेशा 0 से स्टार्ट होता है अगर आपने नहीं डिफाइन किया हो कुछ भी तो। जब आप खुद कुछ डिफाइन कर रहे हो कि भाई मुझे यहां से स्टार्ट करना है, तो भले कहीं से भी होता हो बाय डिफॉल्ट, लेकिन मुझे कहां से करना है 10 से, तो कहां से स्टार्ट होगा 10 से, फिर मुझे जाना कहां तक है 1 तक। तो ये जो सेकंड पॉइंट होता है ये बताता है कि आपको कहां तक जाना है, स्टार्ट कहां से करना है, कहां तक जाना है। अगेन ये लेस देन वाली कंडीशन है, तो मैंने 0 लिखा है, इसका मतलब होता है लेस देन 0, तो ये 0 तक जाएगा, नहीं जाएगा, 1 पे रुक जाएगा, 1 पे रुकेगा, 1 पे रुकेगा ना, पक्का, क्योंकि 10 से 1 की तरफ जा रहे हैं, पक्का ना। तो ये 10 से 1 की तरफ कैसे जा रहा है, डिक्रीमेंटल ऑर्डर में कैसे जा रहा है, आगे जंप है ना, क्योंकि मैंने आगे क्या लिखा हुआ है -1, तो -1 क्या होता है मेरा जंप, ये सही है, सही है, ये बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है, क्योंकि
रेंज फंक्शन किस तरीके से काम करता है मैं आपको बताता हूँ। 10, ठीक है, 10 से स्टार्ट हुआ। और फिर ये क्या है, एंडिंग पॉइंट, हाँ 0 एंडिंग पॉइंट होता है, और -1 क्या हुआ था फिर मेरा, मीन डिक्रीमेंट है। डिक्रीमेंटेशन ना, मीन डिक्रीमेंटेशन, तो जंप हुआ, जंप हुआ। पक्का। तो ठीक है, चलो मैं एक आपको सिंपल सी चीज बताता हूँ, अगर मैं यहाँ पे अगर 1 करूंगा, बताओ क्या आउटपुट आएगा। 10 to 2 तक आएगा। क्या मुझे लूप्स आ गए? हाँ मुझे लूप्स आ समझ में गए। आ रहा है, ठीक है, कॉन्फिडेंस। तो अब मैं आपको बेटर तरीके से समझा पाऊंगा कि स्टार्टिंग पॉइंट क्या होता है, एंडिंग पॉइंट क्या होता है, और जंप क्या होता है। क्लियर है, पक्का, ठीक है। और इसमें थोड़ा खेलते हैं, अब मैं इसको डिक्रीमेंटल ऑर्डर की जगह पे इंक्रीमेंटल ऑर्डर पे लेके जाता हूँ। स्टार्ट करते हैं 1 से, ठीक है, जाते हैं कहां तक, 10 तक। अब अगर मैं अगर -1 का जंप करूंगा तो क्या कुछ सेंस बन रहा है, नहीं वो क्रैश हो जाएगा ना शायद। सेंस नहीं बन रहा, क्योंकि मुझे 1 से 10 यानी कि इंक्रीमेंट में जाना है, तो मैं डिक्रीमेंट में जंप कैसे करा पाऊंगा, नहीं करा पाऊंगा ना। तो मुझे यहाँ पे इंक्रीमेंट में क्या करना पड़ेगा, 1 का जंप, तो क्या प्रिंट होगा, 1 to 9, क्योंकि मैंने कहां तक बोला है, 10 10 तक। तक। अब अगर मुझे जंप करना है 2 का, काइंड ऑफ दिस, क्या प्रिंट होगा, देखो 2 का जंप हुआ, 1 3 5 7, और एक जंप करके गया बेसिकली। जो आप यहाँ पे लिखोगे उतना जंप हो जाएगा। लेट्स से मैं यहाँ पे करता हूँ 3 का जंप, सॉरी 3 में नंबर ही खत्म हो जाएंगे हमारे। हाँ, पर वही तो, एक्सपेरिमेंट इज द की, 1 4 7। जेन्युइन। पक्का समझ में आएगा किस तरीके से जंप काम कर रहा है, स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट काम कर रही है, इजी है, क्लियर है। चलो, तो ये हो गया हमारा रेंज फंक्शन फॉर लूप को यूज करने का। अब बात करते हैं फॉर ईच लूप की, जो मैंने आपको बोला था। फॉर ईच एक पूरा स्टेटमेंट है। फॉर ईच का मतलब क्या होता है, फॉर ईच नंबर, आइटम, इंडेक्स। फॉर ईच कलेक्शन, जो डेटा स्ट्रक्चर्स आपने पाइथन में पढ़े होंगे, लिस्ट, सेट, टपल, डिक्शनरी, ये कलेक्शन ऑफ डेटा है जो मल्टीपल डेटा को स्टोर कर रहा है अपने अंदर। जब ऐसा कलेक्शन ऑफ डेटा आपके पास होता है, तो उस कलेक्शन ऑफ डेटा में अगर आपको लूप घुमानी है, अगर आपको पूरे आइटम्स पे गो थ्रू इटरेट करना है, तो हम लोग क्या यूज करते हैं, फॉर ईच। कैसे बताता हूं। सपोज करो मैंने एक लिस्ट बना दी नंबर्स नाम की, जिसमें 1 2 3 4 5 है। अब ये कलेक्शन ऑफ डेटा है, कलेक्शन बन गया एक। अब मैं क्या कहूंगा, फॉर नम, एक वेरिएबल लिया, इन नंबर्स, यानी कि एक वेरिएबल है जो इस लिस्ट में इटरेट हो रहा है, हर बार आप उस वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट कराओ, तो क्या होगा, प्रिंट 1 to 5। 1 2 3 4 5। मतलब उसके सारे आइटम वो प्रिंट कर देगा। कैसे करवाएगा, नम है, यहाँ पे लिस्ट है, नम पहले गया 0th इंडेक्स पे, प्रिंट कराया, फिर गया फर्स्ट इंडेक्स पे, प्रिंट कराया, सेकंड इंडेक्स, प्रिंट कराया। हाँ मतलब वो जो हम लंबी लूप लिखते थे कि फॉर विजिट ईच आइटम लिस्ट का Kind एरे of, बनाते थे ना, हाँ। जैसे एरे के अंदर हर आइटम विजिट बस। करके प्रिंट करो, रीडिंग ऑफ एरे वाला फंक्शन। काइंड ऑफ, तो ये इसी तरीके, इसीलिए मैं इसको बोलता हूं फॉर ईच, ईच। कि भाई फॉर ईच वैल्यू प्रिंट द वैल्यू, फॉर ईच आइटम प्रिंट द आइटम। ये सेम काम हम लोग डिक्शनरी में करके देखते हैं। एक स्टूडेंट नाम की डिक्शनरी बनाई, पक्का। पक्का। अब मैंने उसमें की ले ली नेम, वैल्यू ले ली, की ले ली ब्रांच, वैल्यू ले ली, सीएससी। अब मैंने क्या किया, दो वेरिएबल लिए, फॉर की वैल्यू इन स्टूडेंट डॉट आइटम्स, क्योंकि ये डिक्शनरी है तो उसके अंदर जो भी चीजें होती है उसको क्या बोलते हैं, आइटम्स। आइटम्स। प्रिंट की वैल्यू, क्या प्रिंट होगा, स्टूडेंट और उसका जो भी है, की और उसकी वैल्यू, की और उसकी वैल्यू। हो गया, दिख रहा है, डन। दिख रहा है, क्या हुआ प्रिंट, इसको बोलते हैं फॉर ईच लूप। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा लूपिंग क्या होता है पाइथन के अंदर। अभी मैंने इसमें नेस्टेड लूप कवर नहीं किया है, वो मैं कवर करूंगा पूरे एक डेडिकेटेड वीडियो में, क्योंकि नेस्टेड लूप इज द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, समझ में आ गया। अगर आप लोगों को समझ में आया है अच्छे से और अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों को भी बताओ, ठीक है, लाइक करो। अगर आपको कुछ भी डाउट है या आपका कुछ भी फीडबैक है तो कमेंट करो, और सब्सक्राइब तो करना ही है, ठीक है। एनीथिंग नहीं, अब तो लूप समझ आ ही गया है, आई है तो सब्सक्राइबर की लूप चला देंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय। डन है, अब मैं इसको करता हूं रन। ये हो गया मेरा इनफाइनाइट लूप। इसको रोकेंगे कैसे? बताता हूं, ये मेरा क्या हो गया, इनफाइनाइट लूप। अब ये लूप मेरी चलती रहेगी। क्यों चलती रहेगी, क्योंकि x की वैल्यू क्या है, 0। कंडीशन क्या है, 0 से छोटा है 10। हमेशा के लिए, ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ, 0 से छोटा है 10, 0 10 से छोटा है, ठीक है, तो ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ हो गया, हमेशा लूप चलती रहेगी, कंडीशन कभी गलत ही नहीं होगी। तो अब आप इसको कैसे रोकोगे, कंट्रोल सी। इधर काम नहीं करता। ठीक है, तो जब आप जुपिटर नोटबुक यूज करो तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले तो स्क्रीन को छोटा करना पड़ेगा, कर्नल पे यहां पे इसको रोकना पड़ेगा, तो आपका ये रुक जाएगा, और एल्स यू कैन डू रिस्टार्ट कर्नल। हो गया,
चला गया इनफाइनाइट लूप में। क्या हमारी जुपिटर नोटबुक चिपक गई है? हाँ, हमारी जुपिटर नोटबुक चिपक गई है। सी इनफाइनाइट वाह। लूप में चला गया, इसीलिए इनफाइनाइट लूप में नहीं सबसे जाना चाहिए। बेस्ट लाइव एग्जांपल। मैं बोला था आपको। हाँ डन है ना, तो बच्चों को भी तो पता चलना चाहिए ना कि क्या हो सकता है। क्या करेंगे अब हम? नई नोटबुक ओपन करेंगे और वेट करेंगे, नीचे का कोड चाहिए होगा हमें। देखा साइड इफेक्ट ऑफ इनफाइनाइट लूप, इसलिए आपको कंडीशंस बहुत ध्यान से लिखनी चाहिए। ओके, लैपटॉप भी गया। चिपक सकता है आपका रैम खत्म हो गई। रैम खत्म नहीं होती है।